जबलो ऋषभ देव भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। शाश्वती अयोध्या से भगवान का अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी भक्तजन अभिषेक दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्रीमन्नम्र सुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाई नाह ये सर्वे जिनसिद्ध सुरनुगता से पाठका साधवा श्रुत्या योग जने से पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रग दर्भकारुणमणि भव्य उग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिवित्रागः प्रभु आहारा भय वैसद साधान दत्तावधाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चैतालोधारण दीनानाम यात्रा प्रतिसादी सप्तक्षेत्र धन वितरण शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत का विनाट का विधान साथ सरोज सास्वादन मदोत्कर्म समावरणा नाम निष्कुल कमल विकास नहीं मातन दावरा नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग तिलक लगा लें और जल का गलस हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे च्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार के कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अब सेक करके चाहूँ प्रभु मन वचन इसके सतरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्य रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि दे मेरे वचन तिथाय नम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे ग्रत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांति देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रबा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासता के किरणोत्तम कांतधारे ये दूध समृतान विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं काम दे तो मांग प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या चीरोद दीप हुआ परसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोग मंगल में निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई
धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिरे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर नंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कथाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिथित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आप सेकर के पा जाऊँ सिंह के चतुष्यों को ओम राम रीम रूम रम रा श्यवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणनाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त करूँ निष्के गुणों के नाते आप गुण सौरभ से व्यापा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्प दीप पात्रार्पित प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह मारातिकम तो विरोतार्यामी इति मंगल आरती ओरणम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाली ने गंधाम्ब से नित करूँ अभिषेक प्रभुका कमल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊँ ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिदे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही झारी हाथ में ले लें झारी इनको दे दो। नाम क्या सुनी सपना जी है सौ सपना सपना देख रहे हैं देखो। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्व विघ्ननाशाय सर्व रोगोपसर्पनाशनाय सर्व प्रकृत क्षत्रोपनाशाय सब शाम नामनाशनाय ओम राम रीम रूम रम रा अस्यावस नमः। गणनी प्रमुख से ज्ञान मंदिर चतुर्विश संघस्य आज के शांतिधारा करता सुरेश पहाड़े के जन्मदिन पर धर्मपत्नी सौ सीमा पहाड़े डॉक्टर आशीष पुत्रवधु रूपाली सीए पीयूष ममता सुजल प्रथम मानस पहाड़े परिवार पनवेल नासिक मुंबई राखी अनुराग छाबड़ा पूना मंगला डॉक्टर अनिल सौ पहाड़े धूलिया सौ सपना प्रशांत बज कोपरगांव मुंबई निवासी सपरिवार से श्रीमती टीना नवीन जैन सरावगी की 25वीं शादी की वर्षगांठ पर निधि कृति दक्ष सरावगी बेंगलोर निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन श्री अतिशय जैन श्रीमती सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन प्रीत विहार दिल्ली निवासी सपरिवार से जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन पुत्रवधु रीचा जैन तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कैलाश चंद जैन सर्राफ आदिश जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयश श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन टिकैत नगर लखनऊ अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन रिंसू जैन श्रीमती सुनैना जैन नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन चौक सराफा लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर श्रीमती आरती जैन पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन
सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, DA पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, श्री ऋषभ जैन महावीर परिवार पलवल हरियाणा निवासी सपरिवारस्य, अतुल जैन राधा जैन आयुष जैन टिकैत नगर, कस्तूरचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थ्य लाभार्थ, राजेश जैन अलका जैन पुष्पांजलि इनकलेब दिल्ली स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ, श्रीमती रूपा जैन गुड़गांव स्वास्थ्य लाभार्थ, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा पश्चिम बंगाल, विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन स्तव्य जैन राजपुर रोड दिल्ली, पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना संजय श्रीमती बबीता श्रेयांश स्मृति जैन दिशा जैन गोरखपुर, मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन सुनीत जैन नमन जैन CA पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुभी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा धनालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जिताशा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतू जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार शारदा जैन प्रिंसु मृदुल सुभी जैन राजेश संगीता जैन स्वप्निल वर्तिका हर्षित निया जैन नेपालगंज, रोबिन नेहा अवनी एरोन नव कासलीवाल स्वास्थ्य लाभ हेतु मानसरोवर जयपुर, भास्कर जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु डॉक्टर IL जैन श्रीमती प्रेमलता जैन श्रीमती बिंदु जैन तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर, अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल अहमदाबाद निवासी परिवार से श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल, चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती नमिता धर्मपत्नी संजय जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु पुत्र अक्षत जैन श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन DLF गुड़गांव, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु सुधीर जैन वोहरा अक्षय अश्वनी अमन बोरा टोक्यो जापान निवासी सपरिवार से, श्रीमती सोमा जैन प्रदुमन कुमार जैन शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु
कृष्णानगर दिल्ली निवासी सपरिवार अलका नवीन जैन पहाड़गंज दिल्ली निवासी सपरिवार सरिता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी सर्व दर्शनावरण कर्म छिंदी सर्व वेदनीय कर्म छिंदी सर्व मोहनीय कर्म छिंदी सर्व आयु कर्म छिंदी सर्व नाम कर्म छिंदी सर्व गोत्र कर्म छिंदी सर्व अंतराय कर्म छिंदी सर्व क्रोधम छिंदी सर्व मानम छिंदी सर्व मायाम छिंदी सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम छिंदी सर्व द्वेषम छिंदी सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम छिंदी सर्व अग्निभयम छिंदी सर्व सर्पभयम छिंदी सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम छिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामनादि भयम छिंदी सर्व निग्रहादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंतराक्ति साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वातरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरग्रह भयम सर्व दुःखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराधीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्य अनामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्या क्षेत्रे विसंवत 2551 में मासोत्तम मासे पौष मासे कृष्ण पक्षे नवमी तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राधे राधे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार का सरावसगणम चतुर्भि संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप भिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौभाद्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुलेन कुलेकर दिघात्मनम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वपत्रो शांतिम गुरु गुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिनपृथ्मायामस्य कतोपरि शांतिदान चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्तलाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम द्रवपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाथ ताल मृदंग बजाय। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय। हे करुणा निर्भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामि ती स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामजे। ओम ह्रीं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के भगवान ऋषभदेव ऋषभगिरी मांगे तुंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणार बिन में जलार्घ्यम द्रवपामि ती स्वाहा। वसुद्रव संवारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक्प्यारी तुम भवतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति नेतम नूतन ग्रेसम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामृतम मुग्रेशम। ओम ह्रीं जम्बूद्वीप विशल हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ एवं 72 फीट ऊंचे समोषण में विराजमान भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में अर्घ्यम द्रवपामि ती स्वाहा। जल फल वसु जदि मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं मोरद तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महात वीर सन्मत नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं भगवान महावीर स्वामी
जिनका 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष मनाया जा रहा है, उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम नृपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे नाथ मुझे। ओम ह्रीम आचार्य शांति सारक स्मारक समेत शिखर में विराजमान 31 फीट के भगवान अजितनाथ के श्री चरणों में, राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में, बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान 31 फीट के बासपुज भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रह सात मुझे। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, जिनका शताब्दी आचार्य पदारोहण वर्ष मनाया जा रहा है, ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज, उनके प्रथम पट्टाचार्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आर्या दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिग्गज संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। और एक सूचना सभी को, पारस चैनल के दर्शक जो हमारे घर घर में बैठ कर के प्रातःकाल 6 बजे से भगवान का अभिषेक शांति धारा देखते हैं, अपना पूरा दिन मंगलमयी बनाते हैं, उन सभी को सूचना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के आशीर्वाद से, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में देश का सबसे बड़ा, जैन समाज का सबसे बड़ा, सबसे प्राचीन तीर्थ शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 2 मार्च से 6 मार्च तक, फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक, यानी होली के पहले ये आयोजन, होलिका अष्टानिका से पूर्व तृतीया से सप्तमी तक फाल्गुन शुक्ला में ये आयोजन शाश्वती अयोध्या में संपन्न होने जा रहा है। मात्र 2.25 महीने का समय शेष बचा है। जिन भी भक्तों को, जिस परिवार को इस आयोजन में इंद्र बन करके बैठने की भावना हो, अभी से अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और यह लाभ जरूर प्राप्त करें। आपको अयोध्या आने में कई लाभ प्राप्त होना है। नंबर 1, शाश्वती अयोध्या में होने वाले पंच कल्याण प्रतिष्ठा में बैठ करके इंद्र बनने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। दूसरा सौभाग्य, पूज्य गणनी प्रमुख जो जैन समाज की सबसे प्राचीन दीक्षित वर्तमान में है, ऐसे 90 वर्षीय 91 वर्षीय गणनी ज्ञानमती माता जी का साक्षात आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिनको गृह त्याग किए हुए आज 72 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। ऐसी पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के चरण सानिध्य में कुछ दिन रहने का आपको मौका मिलेगा। और इसके साथ अयोध्या का जो नवोदित विकास हो रहा है सरकार के द्वारा, समाज के द्वारा, जैन समाज के द्वारा, उन सब को देखने का आपको अपने साक्षी बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। क्योंकि अयोध्या 5 साल पहले कुछ अलग थी और अयोध्या वर्तमान में कुछ अब अपने नवीनता को प्राप्त हो रही है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा जैन तीर्थ अयोध्या का जो प्रथम तीर्थ है, आदि तीर्थ है, ये स्वर्ग के समान सुंदर बन जाए। साल 1.5 साल के अंदर हम सब लोग प्रयास करके पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सानिध्य में इसको बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास चल रहा है। इसी क्रम श्रृंखला में ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव भी आयोजित है। जो भी भक्त इस इंद्र बनने की भावना रखते हों, सामान्य इंद्र की राशि केवल 11,000 रुपये रखी गई है, जिसमें आपको डीलक्स आवास व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था, पूजन व्यवस्था और भोजन व्यवस्था, हार मुकुट आदि सम्मिश्र सामग्री प्राप्त होंगी। तो इससे अधिक खर्चा समिति की ओर से प्रत्येक इंद्र परिवार के ऊपर किया जाएगा। और इससे बड़े इंद्र प्रतिइंद्र हैं वो 51,000 रुपये की राशि में बन सकते हैं। और जो मंच पर 16 इंद्र होते हैं, सौधर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र, सौधर्म इंद्र के लिए जिन्हें संपर्क करना है संपर्क करें, ईशान इंद्र के लिए जिन्हें संपर्क करना है संपर्क करें, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक और कुबेर के लिए जिन्हें संपर्क करना है शीघ्र संपर्क करके और पात्र बनने का, मुख्य पात्र बनने का भी लाभ प्राप्त करें। शेष जो 12 इंद्र हैं, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिस आदि, उनके न्यौछावर राशि प्रत्येक इंद्र की 2,51,000 रुपये रखी गई है। ये जो 16 इंद्र हैं
इन्हें मंच पर स्थान बैठने को प्राप्त होगा, मंच पर बैठ करके पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। तो जिन भक्तों को इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा, क्योंकि अयोध्या एक ऐसा तीर्थ है, दुनिया के अंदर कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहाँ पर अनंत अनंत बार सौधर्मेंद्र ने आकर के रत्नों की वर्षा कराई हो और भगवान के कल्याणक बनाए हों। केवल अयोध्या ही एक ऐसा तीर्थ है जहाँ अतीत काल में 24 तीर्थंकरों ने जन्म लिया। प्रत्येक तीर्थंकर के 5 कल्याणक बनाने के लिए सौधर्मेंद्र अपनी पूरी टोली के साथ, पूरे इंद्र परिसर के साथ आते हैं। कुबेर के द्वारा यहाँ रत्नों की वर्षा करते हैं 15 महीने तक। ऐसे प्रसिद्ध आदि तीर्थंकरों की जन्मभूमि के तीर्थ में आपको इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और आप भावना करें कि अयोध्या में हम इंद्र बने और एक दिन हम साक्षात इंद्र बनने का भी सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि जो भावना हम लोग करते हैं वो भावना भवनाशनी होती है। इसलिए जो भी भक्त अयोध्या के अंदर इंद्र बन करके बैठने की भावना रखते हैं, छोटी छोटी राशि के अंदर आपको ये सौभाग्य प्राप्त कराया जा रहा है। अपनी सूचना हमारे कार्यालय के नंबर पर दे करके और अपना नाम लिखवा दें। हमने लगभग 500 कमरे अपने डीलक्स रूम आरक्षित कर लिए हैं अपने भक्तों के लिए, और जिनकी जिनकी सूचना आएगी वैसे वैसे हम कमरे फ्लैट बढ़ाएंगे। तो जिनकी सूचना प्राप्त होगी उन्हें ये सौभाग्य जरूर प्राप्त होगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। और इसके साथ आपको ये भी ध्यान देना है, हमारे आरिका संघ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के संघ के साथ जो भी यहाँ पर विद्यमान 16 पिच्छीधारी साधु हैं वे तो इस पंच कल्याणक में रहेंगे ही। और उसके साथ आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा में आचार्य धर्म सागर महाराज से दीक्षित आचार्य विपुल सागर महाराज हुए हैं, और उनके शिष्य हैं आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज, जो वर्तमान में प्रयाग में विराजमान हैं। वे भी इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा में अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। आचार्य भद्रबाहु सागर महाराज का भी सानिध्य यहाँ पर प्राप्त होगा। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य संबंधी सर जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य संबंधी सर्वजिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा अनादि संसार में परिभ्रमण करते हुए हम और आप सभी जैन शासन में भगवान महावीर स्वामी के जैन शासन में जन्मे हैं। ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। और आपको ध्यान में होगा ईस्वी सन 1974 में वीर निर्वाण संवत 2500वें भगवान महावीर स्वामी के वीर निर्वाण संवत 25वां वीर निर्वाण संवत 25वां निर्वाण महामहोत्सव मनाया गया है। दिल्ली में राजधानी में बहुत विशेष रूप में भारत गौरव आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज, इस आचार्य शांता जी महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्मसार जी महाराज ससंग उपस्थित विराजमान रहे हैं। हमें भी उसमें सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। ऐसे समय पर उस समय मैंने एक पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ जो है श्री अमृतन सूरी का बहुत महिमापूर्ण है, उसको आधार बना करके मुक्ति पथ नाम से उसका कुछ सारांश उसमें कुछ सार निकाल करके लिखे थे 25वें निर्वाण महोत्सव के अवसर पर। आज वो पुस्तक हमें उपलब्ध हुई है, जो अभी छपी नहीं है, और वो संकलित मुक्ति पथ नाम से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का सार, उसे आज श्री भगवान तीर्थंकर भगवंतों के श्री ऋषभदेव आदि भगवंतों के श्री चरणों में समर्पित करते हुए मैं
आनंद का अनुभव करती हूँ। ये पुस्तकों का समर्पण हमारा शीघ्र ये सब पुस्तकें प्रकाशित हों, हमारे रविंद्र कीर्ति जी इनको प्रकाशित कर कर आपको पहुँचाएँ और ये सब आगम ग्रंथों के रहस्य को, सार को, महत्व को आप समझें। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय बहुत ही महिमापूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ है, श्रावकाचार्य में मुख्य है। उसमें बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है। आचार्य ने कहा है कि जो सबसे पहले मुनि धर्म का उपदेश न देकर गृहस्थ धर्म का उपदेश दे देते हैं वो साधु निग्रह यानी प्रायश्चित के भागी हैं। और आगे उसमें कहा है कि जो अष्टमूल गुण का धारण करते हैं, मध्यमाद मधु का त्याग करके, पंचतमा आदि फलों का त्याग करके अष्टमूल गुणधारी होते हैं, वही भगवान की, जिनेंद्र भगवान की देशना को सुनने का, पढ़ने का अधिकार रखते हैं, वही पात्र हैं। जिन धर्म देशनाया भवंती पात्राणी शुद्ध धिया। जो 8 मूल गुण के धारक हैं, श्रावक, वही जो है जिन धर्म की देशना के पात्र हैं आदि। और अहिंसा धर्म का बहुत ही विस्तार से बहुत सुंदर वर्णन किया हुआ है। उसमें पंचाणुव्रत का, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत आदिकों का और सलेखना आदि का वर्णन बहुत सुंदर है। उसका सार रूप में पुस्तक हमने उस समय लिखी थी, जो हमें उपलब्ध हुई। अच्छा लगा। भव्यात्माओं, अब हम आप चलेंगे श्रीमते वर्धमानायो नमो नमित विद्य से यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदाय से। श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी। श्री गौतम स्वामी ने कहा है कि जिनके ज्ञान में 3 लोग गोस्पदाय थे, गाय के खुर के, गाय के पैर की जगह जो जरा सा हल्का सा गड्ढा बन जाता है, उसके समान 3 लोग झलक रहा है। ऐसा जिनका महान ज्ञान, ऐसे अनंत अनंत 3 लोग हो जाएं, होंगे नहीं भव्यात्माओं। 3 लोग एक ही है, जिसके मध्यलोक में हम और आप हैं। ऐसा 3 लोग जिनके ज्ञान में हल्का सा झलकता है अणु के समान, ऐसे अनंत 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 ज्ञान के स्वामी केवली भगवान महावीर स्वामी, उनके चरणों में नमन करते हुए श्री गौतम स्वामी ने कहा है। उन्हीं गौतम स्वामी के वचनों के अनुसार श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने त्रिलोकसार ग्रंथ लिखा है और श्री यति विश्वाचार्य ने तिलोपन्नति आदि ग्रंथ लिखे हैं, जो बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। उन्हीं के आधार को लेकर के मैंने 3 लोक रचना के बारे में आपको सुनाने का एक छोटा सा उपक्रम किया हुआ है। आपने सुना कि अधोलोक में 3 लोग 3 भागों में विभक्त है, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक। अधोलोक में हमने 10 भाग किए थे, 1 निगोद, 7 नरक। यह 8 को छोड़कर 2 भागों में भवनवासी देवों के और बंतर देवों के भवन हैं, उनमें जिन मंदिर हैं। 7,72,00,000 जिन मंदिर भवनवासी के अधोलोक में ही हैं, खरभाग में और पंख भाग में। और बंतर देवों के असंख्यातों मंदिर हैं। ये गौतम गणधर की वाणी। और त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के अनुसार हम आपको मध्यलोक में वर्णन सुना रहे थे कल कि मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र हैं। पहला द्वीप है जम्बू द्वीप, थाली के समान गोल। फिर आगे की द्वीप और समुद्र एक दूसरे को घेरे हुए हैं, चूड़ी के समान आकार वाले, और सब एक से एक दूने दूने विस्तार वाले हैं। जैसे जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, तो लवण समुद्र 2 लाख योजन का है। तो 2 लाख योजन जो चारों तरफ है ना, तो इधर से भी 2 लाख लो, इधर से 2 लाख लो, तो इसका व्यास जो है 5 लाख हो जाएगा। ऐसे जो है धाती खंड 4 लाख योजन का है, तो 4 लाख इधर से लेंगे, 4 लाख इधर से लेंगे, दोनों तरफ का मिला करके 8 लाख हुआ। और 8 और 5 13 लाख हो जाएगा। आगे जो है पुष्करार द्वीप भी 8 योजन का है, वो 16 योजन था, क्योंकि 8 योजन का कालोदय समुद्र, 16 लाख योजन का पुष्करार द्वीप, उसके बीचों बीचों में मानसरोवर पर्वत है।
तो 8 लाख इधर का 8 लाख इधर का लिया जाएगा। कुल मिलाकर 45 लाख योजन में 2.5 द्वीप है। इस 2.5 द्वीप में मानसरोवर पर्वत तक ही मनुष्यों का अस्तित्व है। चाहे तीर्थंकर हो, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, चाहे प्रतिनारायण हो, चाहे बलदेव हो, सबका अस्तित्व, हमारा और आपका सबका मनुष्यों का अस्तित्व इस 2.5 द्वीप तक ही है। तीर्थंकर भगवान भी 2.5 द्वीप से आगे विहार नहीं करते हैं। उनका ज्ञान तीनों लोकों में व्याप्त है। ज्ञान की अपेक्षा व्याप्त है, हमेशा ध्यान रखें। और शरीर की अपेक्षा, जैसे भगवान महावीर स्वामी का शरीर 7 हाथ का माना है, भगवान ऋषभदेव का शरीर 500 धनुष का माना है, तो ऐसे शरीर की अपेक्षा आत्मा के प्रदेश उनके शरीर में है और ज्ञान से सारे तीनों लोकों में व्याप्त। ज्ञान से हमने एक काव्य एक श्लोक बनाया था थोड़ा, चतुर्मुखी ब्रह्मा तुम्ही ज्ञान व्याप्त जग विष्णु, देवों के भी देव हो महादेव और जिष्णु। भगवान जब समोसन में रहते हैं, चारों तरफ मुँह दिखता है तो चतुर्मुखी कहलाते हैं। चतुरास्या चतुर्मुखा, सहस्र नाम में नाम आया है। सहस्र नाम 1008 मंत्रों का, उसमें भगवान का नाम सनातन भी आया है। सनातना है, परमेष्ठी सनातना है। भगवान सनातन है। सनातन माने अनादि निधन। तीर्थंकर परंपरा अनादि निधन है, हमेशा ध्यान में रखें। तो सनातन, परमेष्ठी, परमात्मा, सिद्धात्मा आदि सब भगवान के 1008 नाम। उनमें जो ज्ञान से व्याप्त हैं विष्णु है। सारे विश्व में, जगत में अपने ज्ञान से सारे जगत को व्याप्त किया। ज्ञान से, उनका ज्ञान सारे विश्व में व्याप्त है। और सभी देवों के भी देव, महादेव, सभी देव, इंद्र आदि जिनकी पूजा करते हैं, 100 इंद्र सभी जिनकी वंदना करते हैं। ऐसे पूज्य गर्भ में आने के पहले से ही 100 इंद्र जिनकी वंदना कर रहे हैं, भव्यात्मा हो। ऐसे तीर्थंकर भगवान, ऋषभदेव, महावीर आदि 24 तीर्थंकर भगवान। हम और आप आज कितने पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं। चिंतन करें कि जब उनकी जन्मभूमि अयोध्या में बैठ करके आप उनकी छत्र छाया में अभिषेक करके पुण्य का संचय कर रहे हैं। और हम और आप भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक की 24 तीर्थंकरों की आराधना कर रहे हैं। अभी 24 तीर्थंकर यहाँ विराजमान होंगे 42 वेदियों में, जो 1008 हो जाएंगे। 42 को 24 से गुणा करेंगे 1008। तो हमारे रविंद्र कीर्ति ने एक ऐसा दिमाग लगाया, ऐसा भाव बनाया और बोले माता जी 24 तीर्थंकर विराजमान होंगे, विधिनायक तो भगवान ऋषभदेव रहेंगे, तो हम 24 भगवान की 1008 प्रतिमाएँ बनवाएं। हमें बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया। अरे आप जिन शासन की प्रभावना के लिए जितने भी भगवंतों को विराजमान करेंगे, जितनी भी प्रतिमाएँ विराजमान करेंगे और जितना भी आप पुण्य संचय करेंगे, वो सब हमारे और आपके लिए मोक्ष का कारण है, मुक्ति पथ है, मोक्ष का कारण है। हम और आप जहाँ भगवान विराजमान है ना, सिद्धालय में, एक न एक दिन वहीं पर उनके चरण सानिध्य में अपने आप को परमात्मा बनाकर पहुँच जाएंगे। ये निश्चित है, ये दृढ़ विश्वास रखना। और इसी विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। ध्यान रखो, विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन है। हमें और आपको विश्वास होना ही चाहिए कि एक न एक दिन भगवंतों की भक्ति करते करते, मैंने शिक्षक विधान की में एक पंक्ति संजोई है, हम भक्ति तेरी करते करते खुद को भगवान बना लेंगे। जब तक भगवान नहीं बनते, प्रभु भक्ति तेरी नहीं छोड़ेंगे। समझे? जब तक हम भगवान नहीं बनते तब तक आपकी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। गौतम स्वामी ने भी कहा है, यदिदम मम सिद्ध भक्ति नीतम सुकृतम दुष्कृत वर्तनोदितेन पटना जन एव भक्तिर भवता जन्मन जन्मनि में। हे भगवान,
आपकी भक्ति हमारे अंत तक बनी रहे। इसीलिए आप कहते हैं ना, तव पादौ मम हृदय मम हृदयम तव पदद्वय लीनम तिष्ठति जिनेन्द्र तावत जावन निर्वाण संप्राप्ति ही। तो भव्यात्माओं, मैं आपको ले चलूँ 13 द्वीप तक। अकृत्रिम जिन मंदिर हैं 458, तो 13 द्वीप के नाम एक बार आप सुनेंगे। जम्बू द्वीप पहला द्वीप है, उसको घेर कर लवण समुद्र। धात्रीखंड द्वीप दूसरा द्वीप है, उसको घेर कर काला समुद्र। तीसरा द्वीप है पुष्कर द्वीप, उसको घेर कर पुष्करवर समुद्र है। चौथा द्वीप है वारुणीवर द्वीप, उसको घेर कर वारुणीवर समुद्र है। पांचवा द्वीप है क्षीरवर द्वीप, पांचवें क्षीरवर द्वीप से क्षीरवर द्वीप को घेर कर क्षीरवर समुद्र है। उस क्षीर समुद्र से ही जल ला कर के भगवंतों का जन्माभिषेक करते हैं इंद्रगण सुमेरु पर्वत पर। इस क्षीर समुद्र से, पांचवें क्षीर समुद्र से जल लाते हैं। वहाँ दूध ही दूध भरा हुआ है। दूध, क्षीर समुद्र माने दूध का समुद्र। जैसे आपके यहाँ गाय का भैंस का दूध है, उसी प्रकार से दूध से भरा हुआ समुद्र है। पांचवा छठा है घृतवर द्वीप, घृतवर समुद्र। सातवां है क्षौद्रवर द्वीप, क्षौद्रवर समुद्र। आठवां है नंदीश्वर द्वीप, नंदीश्वर समुद्र। नंदीश्वर द्वीप में, 8वें द्वीप में जब अष्टानिक पर्व आता है तो आप लोग नंदीश्वर द्वीप की पूजा करते हैं। 9वां द्वीप है अरुणवर द्वीप, अरुणवर समुद्र। 10वां द्वीप है अरुणाभास द्वीप, अरुणाभास समुद्र। 11वां द्वीप है कुंडलवर द्वीप, कुंडलवर समुद्र। इस कुंडलवर द्वीप में भी नंदीश्वर द्वीप में 52 जिन मंदिर हैं, 458 में उनकी गणना है। कुंडलवर द्वीप में एक बीचों बीचों पर्वत है, उस पर 4 जिन मंदिर हैं, उनकी भी 458 में गणना है। फिर है शंखवर द्वीप, फिर है रुचकवर द्वीप, रुचकवर समुद्र। इस 13वें द्वीप में भी चारों तरफ जिन मंदिर हैं, और उसमें जो है तो उनका उसमें भी जिन मंदिर हैं, तो कुल मिलाकर 13 द्वीप तक 458 जिन मंदिर हैं। कल हम इनको आपको और विस्तार से ले चलेंगे। पहले धात्रीखंड के मंदिरों की संख्या गिनाएंगे, फिर पुष्करार द्वीप की क्रम से मंदिरों की संख्या गिनाएंगे, आपको दिखाएंगे। इन मंदिरों की वंदना करके हम लोग और आप असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करें और असंख्यात अनंत अनंत गुणी पुण्य का संचय करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें। यही प्रेरणा और भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन करते हुए सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज सुरेश जी आपका जन्मदिन है ना? सुरेश जैन पहाड़े पनवेल महाराष्ट्र से, जो लगभग 1 मास से यहाँ रहकर धर्म आराधना कर रहे हैं। आज इनका जन्मदिन है। आए पूज्य माता से आशीर्वाद ले लें। सुरेश जी पहाड़े, और ये धार्मिक रुचि वाले व्यक्ति हैं, स्वाध्याय में पूरा भाग लेते हैं। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। नया साल खूब मंगलमय हो और स्वस्थ रहें। जल महावीर भगवान की जय। भव्यात्माओं, आज पूज्य माता जी ने आपको मुक्ति पथ नाम की एक लुकी छिपी पुस्तक से परिचय कराया। जैसे कोई सेठ हो और वे अपनी दुकान में बहुत सारा धन कमा रहे हों, लेकिन जब कभी पुरानी चीज़ें खोलते हैं, पुराने बक्से खोल लें, पुरानी तिजोरी खोल लें, तो उसमें छिपे हुए कोई नोट मिल जाते हैं। ऐसे ही ज्ञानमती माता ने अष्टश्री, षटखंडागम, नियम सार, समय सार, इन सब ग्रंथों की टीकाएं संस्कृत में, हिंदी में लिख करके दिया। उनका तो प्रचार हो गया 500 ग्रंथों के रूप में। लेकिन जब हम उनकी पुरानी फाइलें देखते हैं तो कहीं मुक्ति पथ छिपा हुआ है, कहीं पंच परमेष्ठी छिपे हुए हैं, कहीं नियमसार कलश की टीका छिपी हुई है। ऐसे ही तमाम ऐसे ग्रंथ हैं जिन्हें प्रकाशित भी होने का भी मौका नहीं मिला। उन्हीं को पूज्य माता जी स्वयं व्यवस्थित करती हैं और उनको आपके सामने तो केवल इसलिए प्रस्तुत करती हैं, उनके मन में भाव आया कि हम भगवान को समर्पित करेंगे। आज उनके गुरुदेव नहीं हैं, तो नहीं तो गुरु के कर कमलों में समर्पित करती।
तो भगवान के कर कमलों में, भगवान के चरण कमलों में समझो उनकी ही दिव्य ध्वनि के अंश रूप इन ग्रंथों को समर्पित करते हैं। और जल्दी ही आप लोगों को जब उपलब्ध होंगे तो आप देखेंगे बड़े सरल सरल ग्रंथ हैं और इनको पढ़ करके वास्तव में जो मुक्ति पथ की ओर अग्रसर होना चाहते हैं वे अग्रसर हो सकेंगे। यह अयोध्या नगरी है। अयोध्या नगरी का कुछ हमने देखा चमत्कार ही ऐसा है कि यहाँ आने पर लोगों को बिना कहे अनेक प्रकार के मनवांछित फल कार्य की सिद्धि हो जाती। कहना भी नहीं पड़ता कि भगवान हम ये सोच के आए हैं। लेकिन उसके बाद जब यहाँ से जाकर के लोग कहते हैं, अभी एक बहन जी आई तो उन्होंने कहा कि माता जी यहाँ हम आए थे तो हमारे भाई के पास आने के लिए किराया भी नहीं था और हम किसी तरह उनको लेकर के आए और हमारा भी बड़ा भारी काम रुका हुआ था और यहाँ दर्शन करके गए, ज्ञानमती माता का आशीर्वाद लेके गए, सोच के गए कि हमारे पास भी पैसा होगा, हम दान करेंगे ऐसा वैसा, और हम घर भी नहीं पहुँचे और रास्ते में टेलीफोन आया कि जो आपका मकान बरसों से नहीं विक्रय हो रहा था उसके लिए फ़ोन आ गया कि अब उसके दाम लग रहे हैं, पैसे लग रहे हैं, आप उसको बेचिए। तो और उनके भाई की खूब अच्छी स्थिति हो गई, खूब दान दे रहे हैं। तो महानुभाव ऐसी ये परम पवित्र नगरी अयोध्या है और 1008 भगवान जो इसमें विराजमान हो रहे हैं, अगर अनंत भगवान भी यहाँ विराजमान हो जाएं तो भी कम है, क्योंकि अनंत तीर्थंकरों ने जन्म लिया और अनंत तीर्थंकर आगे जन्मेंगे। और यहाँ अनंत बार सौधर्मेंद्र आए, उन्होंने भगवान के कल्याणक को मनाए, सारे अपने परिवार के साथ, सारे इंद्रों के साथ आते थे। तो मुझे तो बिल्कुल लगता है कि जो अयोध्या में आकर इंद्र बनेंगे वो तो जरूर एक बार अयोध्या में ही सचमुच के इंद्र बन करके आएंगे, समझे ना। क्योंकि आगे आने वाले काल में राजा श्रेणिक ही अयोध्या में प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो जब वो प्रथम तीर्थंकर बनेंगे, आज से आप मनुष्य भाव लेकर के, क्योंकि 18,500 साल अभी बाकी हैं, आप में से ही जब कोई जाएंगे तो स्वर्ग में क्या पता यहाँ इंद्र बनने की भावना करेंगे। यहाँ आज इंद्र स्वामी जी आपको बना रहे हैं थोड़ी बहुत राशि लेकर के, और जब वहाँ के इंद्र ऐसा पुण्य संचित कर लो कि साक्षात इंद्र बन के अयोध्या में आना और उन महापद्म तीर्थंकर के पंच कल्याणक मनाना, ये भावना कर लेना। तो जरूर जरूर इस भूमि का अतिशय है कि अगर जो व्यक्ति ये भावना लेकर आएगा कि हम आज अयोध्या में मनुष्य से स्थापना रूप में इंद्र बन रहे हैं, तो हम सच्चे इंद्र बन करके अयोध्या में आकर के पंच कल्याणक करें। तो एक दिन अयोध्या में पंच कल्याणक करेंगे, तब एक दिन अयोध्या में स्वयं तीर्थंकर बन करके भी जन्म ले सकते हैं, समझे ना। ऐसे हमेशा पंच कल्याणकों को प्राप्त करने की भावना बनाते रहें, श्रद्धा करते रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि सच्चे इंद्र बन करके और हमें भगवान के कल्याणक मनाने का अवसर मिले, ताकि एक भवावतारी बन जाए। देखो जो लोकांतिक देव आते हैं वो भी एक भवावतारी होते हैं, और सौधर्म इंद्र तो बस केवल एक भाव मनुष्य का लेकर के मोक्ष चला जाता, इतना उसका पुण्य है। क्योंकि अनंत अनंत तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक मनाता है। चाहे कहीं कल्याणक हो, ढाई द्वीप के अंदर कहीं भी कल्याणक हो भगवान।